नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जमयार। 2024 के चुनाव से पहले आरक्षण का चिन्ह एक बार फिर जाग चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एसटी समाज में करीब 6 जातियां हैं और इन जातियों के लिए करीब 7.5% आरक्षण है। ऐसे में एसटी समाज के आरक्षण में हिस्सेदारी के लिए सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। हाल ही में सुभाषपा एनडीए में शामिल हुई है, लिहाजा इसका असर भी सामने आने लगा है। दरअसल राजभर समाज को एसटी में शामिल करने की कवायद तेज हो चली है। योगी सरकार ने समाज कल्याण विभाग को आदेश दिए हैं कि जल्द ही केंद्र को राजभर बिरादरी को एसटी में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा जाए। 16 जुलाई को एनडीए में शामिल हुए सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर और 9 दिन बाद यानी 25 जुलाई को उनके रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी शुरू हो गई। दरअसल सुभाषपा के एनडीए में शामिल होने का असर दिखने लगा है। खबर है कि भर और राजभर समाज को ओबीसी से एसटी में शामिल करने की कवायद शुरू कर दी गई है। कई जिलों में सर्वे कराने के बाद योगी सरकार राजभर समाज को एसटी वर्ग में जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारियों में जुट गई है। हम ऑलरेडी हमारा सर्वे हो चुका है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50। उस सर्वे ने बता रखा है कि ये जातियां कि इनकी जाति एससी एसटी से बहुत खराब है, इनको 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए। ये जातियों को कानून बनाकर उजाड़ा था, ये देश को आज़ाद कराने वाली जातियां हैं। हाल ही में ओपी राजभर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हुए हैं। एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में सुभाषपा मुखिया ने सीएम योगी को राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग करने वाला एक पत्र दिया था। योगी सरकार ने ओपी राजभर की मांग पर कदम उठाते हुए राजभर समुदाय को एसटी में शामिल किए जाने वाले प्रस्ताव को केंद्र को भेजने का आदेश दिया है। 14 जुलाई को एक आदेश आया कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पे विचार विमर्श करके और 2 महीने के अंदर प्रस्ताव दिल्ली भेजे। तो उस बात को लेकर 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मिले और तो उन्होंने प्रमुख सचिव गृह को कहा कि ये उनसे मिल लीजिएगा आप लोग, और जो कागज पत्र हाई कोर्ट के जो आदेश की कॉपी है वो उनको उपलब्ध करा दीजिए पूरी। हम लोग लेके गए, उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये हम लोग प्रस्ताव बना करके दिल्ली भेज दें। आपको बता दें कि ओपी राजभर लंबे समय से राजभर समाज को एसटी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। अगर उनकी ये मांग पूरी हो जाती है तो राजभर समाज की एसटी समुदाय के 7.5% आरक्षण में हिस्सेदारी हो जाएगी। फिलहाल राजभर समाज ओबीसी कैटेगरी में आता है, जिसमें करीब 234 किस्म की पिछड़ी जातियां हैं, जिनके लिए सिर्फ 27% आरक्षण है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इसमें राज्य सरकार को कहा है कि केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए और इसे लेकिन जोड़ करके देखा जा रहा है सुभाषपा के एनडीए में शामिल होने को लेकर के ये रिटर्न गिफ्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ मौजूद हैं। आपका स्वागत है दिलीप जी। कैसे आप एसटी में शामिल किया जा सकता है भर और राजभर को, जरा प्रक्रिया समझा दीजिए। किसकी मुहर लगना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है? राजनीति की मोहर लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप संवैधानिक या लीगल प्रोसीडिंग्स की बात करेंगे तो जिस स्टेट में किसी भी ट्राइब को, शेड्यूल ट्राइब में किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब में रखा जाना है, उस स्टेट की तरफ से एक प्रपोजल जाता है थ्रू गवर्नर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आर्टिकल 342 में ये पावर दी गई है कि वो गवर्नर से कंसल्टेशन करने के बाद किसी भी कैटेगरी की ट्राइब को या उसके पार्ट को शेड्यूल ट्राइब्स में इनरोल कर सकते हैं। और शेड्यूल ट्राइब को भी हमारे आर्टिकल में डिफाइन किया गया है कि शेड्यूल ट्राइब किसको कहा जाएगा, उसमें भी आर्टिकल 342 का ही हवाला दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जो राज्य की सरकार होती है वो अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, और बेसिकली जो शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं वो जियोग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से आइडेंटिफाई करी जाती हैं, इसीलिए इतना ही माइनर डिफरेंस होता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में। जियोग्राफिकल लोकेशन पर अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग बहुत थोड़े से, उनका रिप्रेजेंटेशन मुख्य धारा में नहीं है, जो आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एक रिप्रेजेंटेशन केंद्र सरकार को जाता है और केंद्र सरकार थ्रू प्रेसिडेंट उसको प्रोसेस करती है। और अगर उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मोहर लग जाती है तो उसको हम शेड्यूल ट्राइब में इनलिस्ट कर सकते हैं।
लेकिन इसका आधार क्या हो सकता है? दरअसल इस प्रस्ताव का आधार ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में गोंड एक जाति है, उसे 17 जनपदों में एसटी का दर्जा हासिल है, तो वो भी आधार बताया गया। और गोंड और राजभर को कहा जा रहा है कि एक ही समाज है, तो एक को आरक्षण एसटी में मिला हुआ है, दूसरे को ओबीसी मिला हुआ है। तो क्या आधार होना चाहिए? किस आधार पर केंद्र जो है देखता है कि भाई इस जाति को ओबीसी से निकालकर या जनरल से ओबीसी या ओबीसी को एसटी में शामिल करना है? उसका आधार क्या होता है दिलीप जी? देखिए, जो आधार, अगर आप वैसे कोई लीगल आधार मानेंगे तो लीगल आधार कोई नहीं होता है, ये सरकार का प्रेरोगेटिव होता है। और जो सामाजिक आधार होता है वो ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है। मतलब अगर किसी प्रजाति के लोग एक पर्टिकुलर एरिया में सिमट के रह गए, उनका रिप्रेजेंटेशन पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में नहीं है, पर्टिकुलर एरिया में ही उनकी आइडेंटिटी को माना जाता है। जैसे आदिवासी है, ये आपको शहर में नहीं मिलेंगे, या आपको अर्बन एरियाज में नहीं मिलेंगे, पर्टिकुलर लोकेशन में मिलेंगे। आदिवासी या इस तरह के जितने भी लोग हैं, वैसे तो जो राजभर है उनको कहा जाता है कि जो भार कम्युनिटी हमारे भारत में हुआ करती थी, उन्हीं के ये वंशज हैं। जो सुहेलदेव राजा आखिरी हुए थे हमारे देश में, उन्हीं के वंशज माने जाते हैं। तो इनका रिप्रेजेंटेशन जो हमारी उत्तर प्रदेश, उसके कुछ जिलों में ही माना जाता है। तो जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है जहां पर इन प्रजातियों का या किसी भी प्रजाति का, किसी भी जाति का उस पर्टिकुलर क्षेत्र तक ही प्रतिनिधित्व है, तो उनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमसे मतलब सरकारें कर सकती हैं, और सरकार इसका प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजती है, और फाइनली जो प्रेसिडेंट हैं वो अपनी मोहर लगाते हैं कि हाँ, इस प्रजाति को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इनलिस्ट किया जा सकता है। तो बिल्कुल, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई कोई नियम नहीं है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, राजनीतिक मजबूरी हो, राजनीतिक लाभ लेने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो आपको यह फायदा मिल सकता है। किसी भी जाति के लिए आप प्रस्ताव केंद्र को भेजेंगे और केंद्र को लगता है कि जाति को शामिल करना चाहिए, तो यह हो जाता है। इस पूरी कवायद में कहीं पर कोई अड़चन दिखाई दे रही है क्या? मैं ये समझना चाहता हूं कि राजभर समाज को अब एसटी में शामिल होने के लिए जो प्रक्रिया शुरू की जा रही है, इसमें कहीं पर कोई अड़चन आपको दिखाई देती है? राजनीतिक रूप से तो नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। जब दोनों सरकारें एक ही लाइन पर सोच रही हैं, और केंद्र अभी 2024 का चुनाव आना है, वो चुनाव लड़ना भी है, और जो जिस क्षेत्र में राजभर कम्युनिटी का प्रभाव है वो राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए कमजोर क्षेत्र है। उस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अगर राजभर की पार्टी को ये प्रलोभन दिया जा रहा है राजनीतिक रूप से, तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रक्रिया में कहीं कोई कमी आएगी, क्योंकि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, अप्रूवल देने के लिए सरकारी इच्छा होनी चाहिए, राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए। और जब दोनों जगह पर प्रपोजल देने वाली भी और प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाली भी सरकारें एक ही हैं, तो मुझे लगता नहीं कि राजनीतिक रूप से, कानूनी रूप से या सामाजिक रूप से कहीं कोई अड़चन आ सकती है। ऑल्दो ये हो सकता है कि संसद में इस बात को लेकर के बहस चले, वो एक अलग प्रक्रिया है, राजनीति है, हर छोटी बात पर होती है, तो बहुत बड़ी बात होने जा रही है, इस पर भी राजनीति होगी ही होगी। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति रहेगी, और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इस राजभर समाज को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ले जाना चाहेगी तो हो जाएगा। बिल्कुल, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति बेहद जरूरी है। दरअसल हाईकोर्ट ने भी 2 महीने का वक्त दिया था। 15 जुलाई का आदेश था कि राज्य सरकार 2 महीने के अंदर केंद्र सरकार को प्रस्ताव बना करके भेजे, और इसके बाद जो है गठबंधन होता है ओपी राजभर, उनकी पार्टी सुभाषपा का एनडीए के साथ, और अब जाकर के अब ये कहा जा रहा है कि प्रस्ताव बना करके भेजा भी जा रहा है, केंद्र को प्रस्ताव बना करके भेजा जाएगा। शमसी आजाद जी हमारे साथ, बीजेपी नेता मौजूद हैं। शमसी आजाद साहब, ये बहुत बड़ा रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं आप ओपी राजभर और राजभर समाज को। जी नमस्कार सर, कुंदन जी आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही आपको बताया आपके चैनल के माध्यम से कि हम हर तबके के लोगों को, हर समाज के लोगों को, हर दल के लोगों को, जिनका दिल बड़ा है, जो राष्ट्रीयता से जुड़ना चाहते हैं, जिनके अंदर राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र प्रेम है, जो राष्ट्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनको हम लगातार बढ़ाने का काम करते हैं। हम अखिलेशवादी पार्टी का काम नहीं करते कि हमने सिर्फ जो है पश्चिम में जिस तरीके से जयंत चौधरी को वहां पर रखा, और उसके बाद यहाँ पर पूर्वांचल में से गठबंधन किया था ओम प्रकाश राजभर जिसे, तो उनको पूर्वांचल तक सीमित किया। हमारे साथ जो जुड़ता है, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर अभी आए, चाहे इसके पहले अपना दल सुप्रिया पटेल या जो भी अनुप्रिया पटेल रही हो, या जो भी दल हमारे साथ रहा है, तो हमने उनको राष्ट्र के विकास के लिए अपने साथ जोड़ा, और आज वो लीड में काम करे, आज वो अपने समाज के लिए काम करे, आज उनका समाज उनके साथ जुटा हुआ है। ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी गठबंधन किया था, और उसके बाद वो अपने समाज के नेता बने थे, तो वही छवि उन्होंने देखा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा भ्रमित हुए, उनको लगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में आ रही है, और थोड़ा सा